नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के बारे में बताने वाले हूँ मित्रों। उससे पूर्व एक सुविचार। तो सुविचार क्या है कि जो धर्म को मान ले वह बालक है, जो धर्म को मान ले वह बालक है, और जो धर्म को जान ले वो विद्वान होता है। लेकिन जो धर्ममय जीवन बिताए मित्रों, वही विवेकी होता है। विवेकी वो होता है जो धर्ममय जीवन बिताए। एक बार पुनः सुनिए, जो धर्म को जानता है वो मात्र बालक होता है। जो धर्म को जानता है उसको बालक कहते हैं, मतलब जान ले या मान ले, मानता है। और जो धर्म को जान ले वो विद्वान होता है। लेकिन जो धर्ममय जीवन बिताता है मित्रों, वही विवेकी होता है। मतलब धर्म ही जीवन बन जाए, जीवन का आधार धर्म हो, वो होता है विवेकी व्यक्ति। इसकी बहुत ज़रूरत है मित्रों। इसमें विवेक की बहुत कमी हो गई है। बालक मात्र मानता है और विद्वान जानता भी है। लेकिन जो धर्म में जीवन बिताता है वही विवेकी होता है, वही परम विद्वान होता है। ये चीज़ है मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना 10वें अध्याय के बारे में। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण भगवान स्वयं अपने आप को बोल रहे हैं। मतलब कि जब तक भगवान उन्हें भी अपनी जानकारी नहीं देते, देवता और विद्वान जो संत जन हैं उन्हें भी वो चीज़ नहीं प्राप्त हो पाती, उनका ज्ञान। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसको फिर से एक बार सुनिए मित्रों। जो व्यक्ति मुझको तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान को जानने मात्र से ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जब वास्तविकता का पता चल जाता है तो जो विवेकी व्यक्ति होता है वो फिर किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता। उसको क्या है, हर पल लगता है कि भगवान देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं, हम कुछ गलत करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, वो अन्यायपूर्ण हो जाएगा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। एक बार पुनः सुने मित्रों। निश्चय करने की शक्ति, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। मतलब ये जो विद्वान विवेकी व्यक्ति होता है ना, तो वही किसी भी समस्या का समाधान ढूंढता है। उसी के अंदर सहनशीलता होती है। जिनको जानकारी नहीं है, भगवान का विवेक नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, उनसे अपेक्षा करना व्यर्थ है मित्रों।
और अगर हम गीता का नियमित अध्ययन करेंगे, शांति, संतोष, सुख, बहुत हम परम वैभवशाली हो जाएंगे। हमको तो यही लगता है। गीता महान ग्रंथ है, भगवान की वाणी है, उसको हम लोगों को पढ़ना ही चाहिए। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न होते हैं। मतलब भगवान जो कहते हैं इच्छा मात्र, जरा सा संकल्प एक बार कर लेते हैं तो ये सारी जो महान लोग हैं, महान विभूता, वो उत्पन्न होती हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। मीन्स ये जो मनु आदि हैं, इन्हीं से ही संसार बना है। ब्रह्मा जी के भागवत में बताया गया है, ब्रह्मा जी के शरीर से ही मनु और शत्रुपा, बाएं अंग से जो है शत्रुपा और दाहिने अंग से मनु का निर्माण हुआ है, तभी सृष्टि की रचना शुरू हुई है। ये भगवान बता रहे हैं। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मतलब वो भक्ति जो निश्चल, किसी प्रकार का उसके अंदर छल कपट ईर्षा द्वेष ये सब नहीं है, और बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ प्रतिज्ञ, वो विचलित न होने वाली भक्ति, वो भगवान में हो जाती है। प्रभु ये बता रहे हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। बात सही है मित्रों, हम एकदम रोम रोम से, पूरे दिलो दिमाग से इस बात का समर्थन करते हैं। बात सही है। वो भक्त जो होता है ना, कुछ भी काम करे, भगवान ही उसके केंद्र में होते हैं। संसार तो है, ठीक है, संसार में जन्म दिया है भगवान ने, तो सब काम करता है, लेकिन वो भगवान से दूर कभी नहीं होता। उसकी याद हमेशा रहती है। कुछ भी करता है वो अपने आप, जैसे व्यक्ति सांस लेता है ना, वैसे होता है मित्रों। ये कहने की चीज़ नहीं है, ये अनुभव की चीज़ है। ये होता है, निश्चित होता है। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, इसे पुनः सुनिए। हे अर्जुन, ऐसे भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान जब आते हैं तो प्रकाश तो हो ही जाता है, वास्तविकता संसार और भगवान की पता चल जाती है, तो बिल्कुल चैतन्य और शांत हो जाता है। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवताओं का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। भगवान का समर्थन ये भक्त अर्जुन अब कर रहा है। भगवान ने अब उसको ज्ञान दे दिया है ना, जब ज्ञान दे दिया समर्थन कर रहा है। जब हम जैसे तुच्छ प्राणी भगवान का समर्थन कर रहे हैं तो वो तो करेगा, भगवान के साथ ही था। जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, फिर बोल रहा है अर्जुन, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और
हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपकी अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। जब भक्त भगवान को जान लेता है ना, तो वो भगवान से दूर रह ही नहीं सकता है। हर पल हर क्षण उन्हीं की बात सुनने की उसकी इच्छा होती है, न खाने की, न पीने की, न कुछ। कोई संसार उसको अच्छा नहीं लगता मित्रों। बस भगवान 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 की बात हो, संत रहें और भगवान, बस संत और भक्त उनकी कथा चले, कहे, सुने, बस इसी में अच्छा लगता है। फिर तब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधान सा कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, मैं भगवान बोल रहे हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मतलब भगवान से ही व्यक्ति जिंदा है। अगर भगवान की जो चेतना है, जीवन शक्ति है, एक पल के लिए जब निकल जाती है, वही मृत्यु है मित्रों। भगवान की जो चेतन शक्ति है, परा अपरा में बताया था, तो उसमें जो है ये चेतन शक्ति है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। यही अगर निकल जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यज्ञ तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। जप यज्ञ को महान बताया है मित्रों। जप यज्ञ अविरल जो भक्ति होती है, अविचल भक्ति, कभी भी चलती नहीं है, विचलित नहीं होती, भगवान में ही निरंतर जो भक्ति लगी होती, जो भक्त लगा होता है, वही चीज़ बता रहे हैं। वही स्थिर जप यज्ञ, मतलब वो जप जो होता है स्थिर होता है, वो कभी विचलित नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। जैसे अर्जुन सोता था ना, तो सोते हुए भी भगवान की आवाज़ आती रहती थी, ऑटोमेटिक उसके मन से, रोम रोम से भगवान भगवान निकलता था। वही अजपा जप होता है, उसी को लोग अजपा जप, मतलब अपने आप स्वतः हो जाए, श्वासों की भांति भगवान उसमें हो जाए, तो वही भक्त और भगवान फिर वो अलग नहीं होता है, वो एक हो जाता है। वही भगवान बता रहे हैं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में रावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। जो राजा होते हैं, अब प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति जो देश के राजा है, इस समय राजा वही है, उन्हीं को राजा जान। तो मतलब उनमें भगवान का वास होता है। सब प्रजा हैं, वही राजा हैं, सबका पालन कर रहे हैं। वो शक्ति होती है भगवान की, भगवान की शक्ति होती है। तभी आज मोदी जी 18-20 घंटे देश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति है भगवान की, उनके अंदर है ये शक्ति। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि राजा मैं ही हूँ। तो जो है फिर वो कर रहे हैं देश के लिए, दुनिया के लिए। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यामा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। शासन करने वालों में यमराज हूँ। यमराज शासन करता है तो एक राजा का ये भी भाव होता है, क्या करे, अब उसको निर्णय लेना पड़ता है
प्रजा के हित में काम करना पड़ता है, तो एक जगह उसकी ये भी है, यमराज वाली भी है। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज और सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह, मतलब मृगराज सिंह, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जो थे वो भगवान अपने आप को बता रहे हैं, राक्षसों में प्रहलाद अपने आप को बता रहे हैं, और गणना करने वालों का समय हूँ। समय भी भगवान स्वयं है, सब कुछ तो वही है। पशुओं में मृगराज सिंह है और पक्षियों में गरुड़ है। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या मतलब इतनी सारी विद्याएं हैं, तो अध्यात्म विद्या में जिसकी रुचि है तो वो समझ लीजिए भगवान का वो अनन्य है, और वो विद्या उसको भगवान तक पहुंचाती भी है, अर्थात ब्रह्म विद्या। अध्यात्म विद्या को ही ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं। और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ, मतलब वाद विवाद जो होता है वो भी भगवान अपने आप ही को बोल रहे हैं। मैं अक्षरों में आकार हूँ और सामवेदों में समासों में द्वंद्व। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास भगवान अपने आप को कह रहे हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। जो जिन स्त्रियों को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, मतलब बहुत अच्छी होती हैं, तो उनमें क्या क्या गुण होता है इसको पुनः सुनिए मित्रों, बहुत ज़रूरी है। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वाला का उत्पत्ति हेतु, और तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। धृति मीन्स धैर्य, क्षमा तो क्षमा है ही। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम, ये गायन करने योग्य श्रुति जो होती है उसमें बृहत साम, और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। मैं छंद करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। ऋषि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडव में धनंजय, मतलब भगवान बता रहे हैं कि जो तुम पार्थ धनंजय तुम्हारा नाम है मैं ही हूँ। भगवान मतलब भक्त और भगवान अलग नहीं है, ये भगवान एकदम क्लियर कर दिए हैं। मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति मतलब अगर कोई व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, सफल होता है, तो नीतियों के ही द्वारा होता है। नीति न्याय ये नहीं है तो व्यक्ति सफल नहीं होगा। जो सचमुच में जीतना चाहता है तो उसके अंदर नीति की भावना होनी ही चाहिए। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ। मौन भगवान स्वयं को बोल रहे हैं। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। मतलब बहुत अद्भुत हैं प्रभु, विशाल हैं, दिव्य हैं, स्वयं अपना वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। राम न सके राम गुण गाई, भगवान ने कहा है राम नाम की महिमा में। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे
तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति की एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये 10वां अध्याय समाप्त होता है मित्रों। तो कल हम आप लोगों से पुनः 11वें अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम।